नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। ग्रेट निकोबार इन दिनों काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चर्चा में रहता है। कई सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स, नेशनल डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स ग्रेट निकोबार के ऊपर स्टोरीज़ छापते हैं कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट से वहाँ के एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा और ये हमारे पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, वो कहते हैं। और कई लाख पेड़ कट जाएंगे। उनका कहना है लेदर बैक टर्टल्स का जो नेस्टिंग साइट है वो बर्बाद हो जाएगा। मेगापॉड जो बर्ड है उनको जो है रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। और भी कई जो एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना है उनको नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ वो ट्राइब्स की बात करते हैं और ग्रेट निकोबार की लोकल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि इनको जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज हमारे साथ श्री ES राजेश जी हैं जो कि कैम्बल बे पंचायत समिति के प्रमुख हैं। ये हाईएस्ट रैंकिंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के। तो आज हमने इनसे बात करने का डिसाइड इसलिए किया क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रेट निकोबार के लोगों का व्यू क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ग्रेट निकोबार में जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, जैसे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एक पावर प्लांट है, उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ आएंगे उस कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के स्टाफ को और बाकी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आएंगे, टूरिज़्म फैसिलिटीज़ आएंगे। तो ये सब फैसिलिटीज़ आने से हम जानना चाहते हैं श्री ES राजेश जी से कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्रेट निकोबार के लोगों पे और क्या जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे कंट्री के प्रोग्रेस से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे UAE हो गया UAE में, दुबई में जो ये लोग आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करते हैं वो भी जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और कई सारे कंट्रीज़ है जहां पर एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है इस तरह के एक्टिविस्ट और इस तरह के लोग जो है इतना मतलब बढ़ चढ़ के इसका विरोध नहीं करते जितना कि इंडिया में। हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डेवलपमेंट से, एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है हानिकारक है। तो सर आप बताइए कि सबसे पहले कि ग्रेट निकोबार के लोगों पे ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सर? वो ये इफ़ेक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकोबार टाइम्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि कैम्बल बे के जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जो आज पूरे सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है और जिस तरह के आपने बताया कि इसमें नेगेटिव प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद निकोबार टाइम्स के लिए देना चाहूँगा कि मैं भी कैम्बल बे के लोगों के जो राय या विचार है और उनकी जो सोच है इसके बारे में मैं इस सोशल मीडिया में शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद फिर से एक बार निकोबार टाइम्स को देना चाहता हूँ। देखिए, बात एकदम सही है कि कैम्बल बे में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होने जा रहा है ये बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए भी कहा जाए, और ख़ास करके निकोबार डिस्ट्रिक्ट के कैम्बल बे के जो एक्स सर्विसमैन सेटलर और वहाँ के जो लोग एंड ट्राइबल्स है उसके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ही पड़ोसी देश है, सिंगापुर है, हांगकांग है, जहाँ पे इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है और करता आया भी है। और हमारा जो कैम्बल बे है इस जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए खास करके जो हमारे इंटरनेशनल रूट के सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के सफ़र में हमारा पोर्ट बनने का एक प्लान है सरकार के द्वारा। जहाँ तक अगर सिंगापुर देखा जाए तो उसमें 1 दिन पूरा लग जाता है उसके अंदर में जाना और कार्गो को अनलोडिंग करना है और वहाँ से ट्रांसशिपमेंट होने में, वैसा एक प्लेस है। लेकिन हमारा बहुत ही एक अच्छा इस जगह में है जिसमें बहुत फ़ायदा तमाम देशों को भी हो सकता है और हमारे देश को तो बहुत ज़्यादा होगा रेवेन्यू के सोर्स में अगर देखा जाए तो। और जहाँ तक एज ए प्रमुख मैं कैम्बल बे के लोगों का जो विचार है उसको मैं रखना चाहूँगा कि शुरुआत में जब इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट का जो नीति आयोग के साथ टीम का वहाँ पर दौरा हुआ था और उस समय में मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, पूरे लोगों के साथ हम उस मीटिंग को अटेंड किए थे। कैम्बल बे के ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स, एक्स सर्विसमैन सेटलर, बिजनेसमैन, सभी लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उसमें नीति आयोग के द्वारा जो है
पूरे विस्तार से उस डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा कैंबल बे में, जिसके तहत में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जो कि गांधीनगर और शास्त्री नगर 2 विलेज, रेवेन्यू विलेज है जिसको कवर करता है, और गलातिया साउथ बे जो है उस बे में जो है आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, और उसके लिए पूरे 75,000 करोड़ की जो स्कीम है, जो योजना है, उसको पूरा विस्तार से समझाया गया था। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमेशा भारत का जब डेवलपमेंट होता है, हिंदुस्तान जब कुछ डेवलपमेंट करता है, तो विदेशी ताकत जो है इसमें तमाम एनजीओ को लगा करके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लोगों को और सोशल मीडिया में ऐसा स्प्रेड करता है कि ताकि ये काम ना हो। तो ये हमेशा चलता आया, लेकिन कैंबल बे के निवासियों को और रिसर्चमेंट सेटलर को और वहाँ के नौजवान जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो तो बहुत ही एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी से हो, और क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की जो वो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आने का चांसेस है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये पूरे और उसके तमाम टाउनशिप में डेवलपमेंट होगा, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, मेडिकल सुविधाएं होगा, और टूरिज़्म भी उसमें होगा। तो इसके लिए पूरे कैंबल बे के जो एरिया है वो 921 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है कैंबल बे का आइलैंड, और उसमें से सिर्फ 167 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है इस पूरे डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जो हाईवेज बनेंगे और टूरिज्म का जो हब बनेगा, ये सारी चीज़ों के लिए मात्र, यानी कि उस पूरे आइलैंड को देखा जाए तो 20% की ज़मीन को ही हम उस फॉरेस्ट को जो है डी रिजर्व करके डेवलपमेंट के लिए लाने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि नेस्लिंग, जो आपका टर्टल नेस्लिंग है, मेगापॉड है, फ्लोरा एंड फौना है, वो तो है ही है। हम सिर्फ 20% के ही जो फॉरेस्ट लैंड है जिसमें हम इस डेवलपमेंट को करने जा रहे हैं, इसमें कैंबल बे के कोई भी एक्स-सर्विसमैन सेटलर हो, ट्राइबल हो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, और पूरे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को भी किसी को लोगों को आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब कैंबल बे में ये पूरा डेवलपमेंट होगा तो पूरे अंडमान के लोग उससे लाभान्वित होंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये विदेशी ताकत है, इसको हम बिल्कुल कुछ समझते नहीं है कि वो बोलते ही रहेंगे, लेकिन जब देश का बात आता है, देश का हित का बात आता है, देश का इकोनॉमी का बात आता है, तो ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स बनेगा, सोर्स बनेगा ये रेवेन्यू जनरेशन का, इसलिए इसका होना यहाँ पे ज़रूरी है। और रहा बात वहाँ के जो एक्स-सर्विसमैन सेटलर है, जब इनका वहाँ पर उनका सेटलमेंट हुआ, 1969 से एक बैच में सेटलमेंट हुआ था, तो उस समय में जब 80s में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय भी इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का बहुत बड़ा एक बात उठा था उस समय में, लेकिन कुछ कारणवश ये जो है रह गया। लेकिन आज वापिस से मोदी सरकार ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, कदम है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक सेटअप यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे उस आइलैंड को जो है हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज चाइना भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है, तो उसको भी अगर रोका जाए तो ये आइलैंड जो है बहुत ही एक मुख्य रोल जो है अदा करेगा। तो इसलिए ये डेवलपमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है। और हाल ही में फिर एक मीटिंग करना था ग्राम सभा के थ्रू में, जो है पूरे लोगों का एक वापिस से एक विचार को साझा करना था सरकार के साथ में, कि लोगों को इस डेवलपमेंट से कोई आपत्ति है कि नहीं है। तो इसके बारे में भी एक ग्राम सभा बुलाया गया था, तीनों पंचायत का, उसमें मैं खुद था उस ग्राम सभा में, और लोगों का एक ही राय है कि डेवलपमेंट हो। और जो जिस हिसाब से सरकार चाहता है कि इतने ज़मीन को, फॉरेस्ट का ज़मीन को अगर लेकर के डेवलपमेंट किया जाए अन्य चीज़ों के लिए, तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एज ए फॉरेस्ट ड्वेलर उनको जो परमिशन मिलना चाहिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, वो एज इट इज़ रहेगा। उस फॉरेस्ट एक्ट में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए उनको कोई इसमें आपत्ति नहीं है और ये डेवलपमेंट होना चाहिए। यही पूरे कैंबल बे के निवासियों का एक मत सोच है कि बहुत जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और ये इस तरह का एक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार कैंबल बे के जो द्वीप में जल्दी से जल्दी हो। सर, क्योंकि ग्रेट निकोबार बहुत न्यूज़ में है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ग्रेट निकोबार के लोगों का आज क्या हालत है, क्या वहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और वहाँ पे एक्स-सर्विसमैन सेटलर्स को जो है 1970s में सेटल किया गया था,
उसके बाद उससे पहले भी ट्रेडर्स थे, उसके बाद भी कई ट्रेडर्स आए और काफ़ी लोग वहाँ पे माइग्रेट कर कर वहाँ पर बस गए। लेकिन आज वहाँ के लोगों का क्या हालत है और क्या ये प्रोजेक्ट से उनका लाइफ में मतलब सुधार आएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा कर दो। कुछ लोग तो ट्विटर में ये भी लिखते हैं 75,000 करोड़ खर्चा करना है, लेकिन जो है वहाँ के लोगों को हेलीकॉप्टर में जो है पेशेंट्स को फ्री ट्रैवल देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी जो है बातें लोग करते रहते हैं। तो आज वहाँ के लोगों का क्या हाल है और सर ये प्रोजेक्ट आने पर उनका लाइफ किस तरह से इम्प्रूव होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बहुत मुख्य बिंदु है कि आज का हालात तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। आप चिकित्सा सुविधाएं देख लें तो बहुत ही खस्ता हालत है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी देखें इसमें भी बहुत ही हालत खस्ता है। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। जब डेवलपमेंट हो जाएगा वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी बढ़ जाएगा। इवन हम इंटरलैंड से नहीं बल्कि मेनलैंड से भी कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू फ्लाइट से। और उसी तरह जब चिकित्सा का जब सुविधा देखने जाएंगे तो आज जो हालात वहाँ पे है, जब इस तरह का डेवलपमेंट होगा वहाँ में बहुत सारा सरकार के द्वारा योजना है कि वहाँ में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उस मेडिकल जो सुविधा है उसमें बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। तो हमको हेलीकॉप्टर में यहाँ में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इतना बड़ा एक फैसिलिटी मिलेगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि लोग वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, 120 सेटलर क्या कैसे हालत में भी वहाँ पे रह रहे हैं, एकदम ये चर्चा का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई का फैसिलिटी बहुत कम है, यानी कि स्कूल्स तो हैं लेकिन आप उसका स्टैंडर्ड देखेंगे तो हम मेनलैंड के या फिर पोर्ट ब्लेयर के स्कूल से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो स्कूल्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग एक्स-सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन ऐसे हैं कि मात्र के 4 या 5 लोग बचे हैं, बाकी सबका तो देहांत हो चुका है, वो चल बसे हैं। तो जो उनके डिपेंडेंट यहाँ पर हैं उस डिपेंडेंट को ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला है उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा और हम मेडिकल के मेनलैंड के लोगों के साथ में उस पढ़ाई ग्रहण करने के बाद में हम कम्पीट करने के लायक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि एक्स-सर्विसमैन का और उनके डिपेंडेंट और जो ट्राइबल्स हैं और वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये सबको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। हाँ, आज के समय में वहाँ पर मात्र 5-6 हज़ार लोगों का ही पॉपुलेशन है या ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 का पॉपुलेशन है। तो इसमें बिजनेस भी कैसे चलेगा कि आप बिजनेस करना चाहेंगे तो वहाँ में लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, जिससे बिजनेस चल नहीं पाएगा। जैसे कि कोई भी अगर बिजनेस ले तो एक आदमी करता तो चलता है, बाकी लोग करेंगे तो फिर क्या है, उसका बिजनेस चल नहीं पाता है। तो जिस दिन पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसा सरकार का ये एक सोच है कि आगे आने वाले जब ये योजना चालू हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो 10 साल के बाद में वहाँ का पॉपुलेशन 4 से 5 लाख तक पहुँचेगा। अब जब 4 से 5 लाख पॉपुलेशन पहुँच जाएगा तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि वहाँ में कितना जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी के लोग तरह तरह के बिजनेस करेंगे तो लोगों को नौकरी मिलने का एक जरिया बन जाएगा। तो इस तरह का बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आज का हालात को सुधारने के लिए कैम्पबेल बे में ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि यहाँ के यूथ को जो है इसका फ़ायदा मिले।